नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। डिप्रेशन की श्रृंखला के अंदर आज हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन क्या सिम्टम्स लेके आता है, उसको कैसे पहचानना चाहिए, और अगले श्रृंखला में देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है होम्योपैथी में। तो डिप्रेशन वैसे तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में, लेकिन फीमेल्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ बोल देती है और आदमी लोग मेल्स जो है वो अपने अंदर रखते हैं, इसलिए सालों गिनती तक वो घुटते रहते हैं सिम्टम्स के और हेल्प नहीं लेते। तो सिम्टम्स जो है तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम करने की इच्छा नहीं होना है, जिंदगी जीने की इच्छा नहीं होना है, कुछ करने की इच्छा ये अगर खत्म हो जाती है, एक खालीपन लगता है दिल में, होपलेसनेस लगता है कि भाई बेकार है जिंदगी जीना, बेकार है कुछ करना, जो भी अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो बेकारपन बहुत ज़्यादा ये फीलिंग अगर आते रहा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, बिन बात पे गुस्सा हो जाना, राय का पहाड़ बनाना, कोई भी चीज़ का अंदर से गिल्ट लगना, अपने आप को इतना यानी हर चीज़ नेगेटिव रहेगी कि भाई कोई काम करना नहीं, वो तो बेकार ही हो जाएगा, मेरे को लॉस ही हो जाएगा, सक्सेसफुल ही नहीं होगा। ये पेसिमिज्म, ये नेगेटिविटी इतना और कंटिन्यूस बनी रहती है, ये डिप्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अभी मानसिक तौर पे तो रहे, फिर साथ में शारीरिक तौर पे सबसे पहला जो आता है वो है, जो लोग निगलेक्ट करते हैं, वो है खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, या जितना खाना खाते हैं वो क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बट ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। मेजॉरिटी लोग तो डिप्रेशन के अंदर खाना बहुत कम कर देते हैं। दूसरा, अपने आप में जो पहनावा है, कपड़े वैसे के वैसे पहन लेंगे, नहाएंगे नहीं, कभी नहाएंगे कभी नहीं नहाएंगे, यानी जो एक बेसिक हाइजीन रहता है या एक बॉडी का, यानी किसी को पर्सनालिटी दिखावा जो रहता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बेकार है, क्या करना है, शर्ट कोई भी चलता चीज़, तो यही चीज़ रहेगा। जो हॉबीज़ रहती है, नॉर्मली सपोज मैं अगर डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के बाद अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट देखूंगा या खेलूंगा, अब तो वो उस पे ही ख़त्म हो जाता है। या फिर मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है तो अब मुझे चाय से ही घृणा होने लगेगी। लोग सिगरेट पीना यानी अगर शौक है, सिगरेट खराब लगती है, उल्टा भी हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से एडिक्शन भी हो जाता है, लोग ज़्यादा ही शराब पीने लगते हैं, ज़्यादा ही सिगरेट पीने लगते हैं, या कोई एक काम इतना ज़्यादा करने लगते हैं, बस को भी फ्रूटलेसली बिजी बोलते हैं, कोई उसका कोई प्रोडक्शन या उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलता, बट फिर भी वो करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज जो अफेक्ट होती है डिप्रेशन में वो नींद। एक तो बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल नींद उड़ जाना। नॉर्मली एंजाइटी जो हम लोग ने पहले देख चुके हैं उसके अंदर नींद बिल्कुल उड़ जाती है। डिप्रेशन के अंदर हमेशा नींद ज्यादा ही आती रहती है, एटलीस्ट डलनेस आती है, एक्चुअल नींद नहीं भी आती है। खराब खराब सपने बार बार, जिसको हम नाइटमेयर्स कहते हैं, एक ही सपना बार बार या एक ही थीम का सपना बार बार आते रहता है, और वो जनरली नेगेटिव सपना आता है, पेशेंट को उठा देता है नींद से। ओवरऑल अगले दिन एनर्जी कम हो जाती है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं पेशेंट को एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी हमेशा थकान बनी ही रहती है। थोड़ी थोड़ी दूर चलने में सांस भर जाता है, जबकि कोई खाना पीना आपका इतना डाउन नहीं हुआ। एक तो पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज कुछ काम नहीं करते, या बहुत कम हो जाता है बिकॉज खाना पीना बिल्कुल चले जाता है। तो दोनों भी चीज़ हो सकती है। जहाँ तक रूटीन एक्टिविटी में सवाल है, तो रूटीन बातों के अंदर कंसंट्रेशन कर पाना, या कुछ पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन करना, या कुछ टाइप करना है, अपने को कुछ काम करना है, तो अपना बेसिक रूटीन काम में कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और ये सब चीज़ अगर हुआ तो अल्टीमेटली खुद तो पेशेंट अफेक्ट होता ही होता है, लेकिन उसका आजू बाजू का माहौल, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है अगर उनके अंडर में, उसके जो सुपीरियर्स है उसको कंटिन्यूसली डांट पड़ती रहती है, उसके जो टारगेट्स है अगर बिजनेसमैन है तो वो नहीं होते, एंड ओवरऑल फिर पेशेंट धीरे धीरे ढलता जाता है, और ये सिम्टम्स फिर और आते जाते हैं, चक्रव्यूह हो जाता है।
तो दोस्तों ये थे इन शॉर्ट डिप्रेशन के सिम्टम्स। अगली बार हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन को होम्योपैथिकली किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। जो भी आपको प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप पूछ सकते हैं फॉलो करके। और जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मुंबई में, तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। आपके ही जैसे हम लोग डिप्रेशन पे वीडियो बना रहे हैं, वैसे तरह जूम सेशंस लेने वाला हूं मैं नोसोड्स के ऊपर। नोसोड्स एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो आजकल बहुत ज़्यादा काम में आ रही है, पर उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, ये हम लोग बताने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है जूम सेशंस अटेंड करने के लिए तो आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन का नंबर है 7620592847। थैंक यू वेरी मच।